NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस की कार्रवाई में अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ चरस तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 241 किलोग्राम अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 से 50 लाख रुपए प्रति किलोग्राम चरस की कीमत शुद्धता पर निर्भर। आरोपी का सस्ते दामों पर चरस शहर मिलाकर चरस का नशा करने वाले लोगों को अधिक दामों पर चरस ड्रग्स बेचने का था इरादा। आरोपी के विरुद्ध इंदौर शहर के अलग अलग थानों में शराब तस्करी, मारपीट, अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध। गांजा तस्करी के 2 प्रकरणों में आरोपी साकिर काट चुका है सजा। इंदौर की क्राइम ब्रांच अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उसकी खरीद फरोख्त करने वालों पे लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 वर्षीय व्यक्ति को अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के बरामद की है चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही। मादक पदार्थ चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साकिर हुसैन निवासी सेक्टर ई चंदन नगर के रूप में हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त चरस की कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश तंतोड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में पकड़े गए मादक पदार्थ तस्कर चंदन नगर निवासी समीर से पूछताछ। 60 वर्षीय साकिर हुसैन निवासी चंदन नगर को 2 किलो 241 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बीते दिनों समीर को 61 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि साकिर हुसैन भी उसी के ड्रग नेटवर्क का एक सक्रिय सदस्य है। पकड़े गए आरोपी के साकिर हुसैन के खिलाफ पहले से ही 12 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिनमें शराब तस्करी, मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले शामिल है। वहीं पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये चरस कहां से लाई गई और कहां सप्लाई की जानी थी। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। फिलहाल इंदौर की क्राइम ब्रांच आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेगी। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और सभी थाने और ये क्राइम ब्रांच मिलकर ये काम कर रहे हैं। जैसा कि थाने अभी बाणगंगा थाने के द्वारा 20 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी गई है। इसी प्रकार क्राइम ब्रांच एक महीने से एक टारगेट पर लगी हुई थी, जिसमें पता चला था कि जो चंदन नगर में रहने वाला नेटवर्क उर्फ साकिर, जो कि लगभग 60 वर्षीय वृद्ध है और इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि वो गांजा और चरस से सप्लाई करता है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। तो लगातार टीमें लगी हुई थी और इसी तारतम्य में सूचना मिलने पर अभी 3 दिन पहले एक समीर शाह को, जो कि इसका लड़का था, समीर शाह को पकड़ा गया था। उसको साथ 61 ग्राम MDMA ड्रग मिला था। तो इसी तरह लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी। ये पता चला था कि कहीं ना कहीं से बाहर से लेकर आता है चरस। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम 1 महीने से नजर रखी हुई थी और लगातार मुखबिर काफ़ी जो कि मुखबिर को जो सूचना काफ़ी पुख्ता थी, उसके द्वारा बताया गया कि मोतिहारी गया है। तभी तो टीम हमारी लगातार उसको फॉलो कर रही थी और पता चला कि वो जो अवध जो ट्रेन आती है उसके ट्रेन से आ रहा है। फिर दूसरी ट्रेन उसने चेंज की। लगातार उसने कई ट्रेनें चेंज की और जब तक हमारी टीम ने फॉलो किया तो रेलवे स्टेशन पास कोई नहीं मिला। लेकिन हमारी बैकअप पे टीम लगी हुई थी, क्योंकि हमें पता था कि ये रेलवे स्टेशन से अपने घर जाएगा चंदन नगर। तो हमने 4 टीमें लगातार लगा रखी थी। तभी पोलो ग्राउंड के पास से एक व्यक्ति को, जो साकिर उर्फ नेटवर्क को पकड़ा और इसकी उम्र 60 वर्ष है। इसके कब्जे से लगभग 2 किलो 225 ग्राम के करीब चरस मिली है और इसके खिलाफ 8/20 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसके खिलाफ 1 दर्जन अपराध पूर्व में पंजीबद्ध हैं और जिसमें कि NDPS गांजे में भी है, पूर्व में गांजा सप्लाई में भी 2 बार बंद हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, चरस काफ़ी महंगा ये अवैध मादक पदार्थ है, काफ़ी मेहनत से बनता है। वो एक दिन में अगर उसको जो आपका जो कैनाबिस सटाइवा होता है, गांजा होता है, उसके जो फल होता है, उसके लगातार रगड़ने से जो रेजिम निकलता है, जो तरल द्रव्य निकलता है, उसको लगातार पर डे में अगर एक व्यक्ति उसको सुबह से बनाना शुरू करेगा तो लगभग 10 ग्राम के करीब वो बना पाता है। इसलिए काफ़ी कॉस्टली होता है। ये डिपेंड करता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है। जहाँ तक जो इसकी ओरिजिन की बात है, इनके द्वारा जो पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि नेपाल मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से वो लेकर आया। मोतिहारी वाले लोग इसको नेपाल से लेकर आते हैं और नेपाल की ओरिजिन का जो ये चरस है उसमें पूर्व में भी पकड़ी गई है। तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी कीमत बताई गई है वो 30 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो सकती है। ये डिपेंड होता है कि इसमें चरस में कितनी शुद्धता है। शुद्धता के हिसाब से इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तय होती है। फिलहाल 2 किलो 225 ग्राम चरस को लेकर साकिर के खिलाफ NDPS एक्ट 8/20 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया है कि किस किस के इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं और ये यहाँ पर आकर इनकी चरस की एक जो गोले बनाकर एक गोले को लगभग 10 ग्राम का होता है, 1 तोले का होता है और एक गोले को लगभग
15 से 20 हज़ार में बनाकर वो बेचता है और इस तरह से वो बहुत कम कीमतों में वहाँ नेपाल बॉर्डर से लेकर आकर मोतिहारी से लेकर आकर यहाँ पर वो ये करता है। चूँकि इससे पहले समीर शाह को भी पकड़ा गया है जिससे 61 ग्राम MDMA में ड्रग्स निकला है, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली के कई लोग इसमें इस जो अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई में इन्वॉल्व हैं। और इसमें टीम में सब ACP देवेंद्र ध्रुवे और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान के साथ लगातार सब ASI मंगल सिंह और उनकी टीम ने 1 महीने तक इसको लगातार क्लोजली वॉच किया, तब जाकर ये सफलता मिली है। और इसमें पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इनको नगद इनाम देने की घोषणा की है। कीमत है 1.25 किलो चरस की, क्या है कीमत है? जैसा कि मैंने बताया, कीमत इसकी शुद्धता पर निर्भर करती है और चूंकि इंटरनेशनल मार्केट चूंकि अवैध होता है, वैध कहीं भी नहीं होता ये अवैध मादक पदार्थ, तो इसमें जब जो पूर्व में भी जो पकड़े गए हैं तो उसमें नेपाल ओरिजिन की जो चरस है उसकी कीमत पर केजी 30 लाख से 50 लाख के पर केजी आकी गई है।